पैराडाइज ऑन अरावली हिल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अरावली हिल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये चर्चा का विषय बना हुआ क्यों है और हर जगह लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं और किस चीजों का विरोध कर रहे हैं। तो जो न्यूज है या जो अभी का कंसर्न है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि अरावली हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उससे हमारे एग्जामिनेशंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है या हर किसी को इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अरावली हिल्स, ये सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस में दुनिया का ये गिना जाता है और इसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंसेस ये क्रिएट करता है हमारे लिए। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, ठीक है, ये अभी करंट इशू का ये पॉइंट है जो कि आगे के वीडियो में हम देखेंगे। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेव अरावली, अ कॉल फॉर रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक, तो आखिर ये माउंटेन, ये पर्वत अरावली हमें पूरे भारत में कहां देखने को मिलता है? तो मेजरली ये 4 राज्यों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली को भी ये अफेक्ट करता है। तो राजस्थान में कैसा एरिया है और राजस्थान कैसा इलाका है? ऑब्वियसली ये डेजर्ट एरिया है, ये रेगिस्तानी इलाका है। सर ये पर्वत अरावली ना रहे या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यू हो, तो क्या होगा कि ये जो थार डेजर्ट का एरिया है, ये जो रेगिस्तानी इलाका है, ये भारत के इस दिशा में बढ़ेगा। दैट मीन्स कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंडिया ये आगे बढ़ेगा और यहां पर बहुत ज्यादा हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा का क्षेत्र। दैट मीन्स कि बहुत उपजाऊ इलाका है जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर वो भी रेगिस्तानी इलाकों में बदल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत को और हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नुकसान पहुंचेगा। फिर अब ये समझते हैं कि इस माउंटेन रेंज में, अरावली हिल के रीजन में जो रिवर्स निकलती है वो कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले बनास रिवर यहां पे आपको दिख रहा है, साहिबी रिवर है, यहां पर लूनी रिवर है और स्पेशली यहां पर साबरमती रिवर भी है। और आप साबरमती के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा पीक, सबसे शिखर, सबसे ऊंचा माउंटेन या पर्वत इस क्षेत्र का कौन सा है? तो गुरु शिखर आप देख रहे हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ये अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट 1722 मीटर है और अगर फीट में बात करें तो 5650 फीट आपको ऊंचा ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहां लोकेटेड है, कहां सिचुएटेड है? ऑब्वियसली राजस्थान में, वेस्टर्न इंडिया में, अरावली रेंज में ये गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है अगर ये बात करें हम, तो ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। ठीक है, इसका ओरिजिन, इसका नाम गुरु शिखर आखिर क्यों रखा? किसी की चीज के भी पीछे कोई कारण होता है, तो इस चीज के पीछे का कारण क्या है कि ये विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर डेडिकेट किया गया है, पीक ऑफ गुरु के फॉर्म में। जब साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि 1.2 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप यहां पर इंस्टॉल्ड है गुरु शिखर के पीक के पास। ठीक है, अब ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप होता क्या है या ये करता क्या है हमारे लिए? तो ये हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स में, खगोलीय रिसर्चेस में ये हमें मदद करता है और ये इंस्टॉल कहां पर है? इसी गुरु शिखर के ऊपर। तो इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? ठीक है, गुरु शिखर किस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है? तो आप ये चीज अच्छे से आप बता सकते हैं कि ये किसका है? अरावली रेंज का। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बात करेंगे तो इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? किस स्टेट में गुरु शिखर पीक लोकेटेड है? ये भी आपको जवाब अच्छे से पता है, ये कहां लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में इसका क्वेश्चन 2007 में आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुरु शिखर पीक ऑफ राजस्थान? राजस्थान के गुरु शिखर पीक का जो अरावली रेंज का हिस्सा है उसका हाइट क्या है? जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया था 1722, तो यहां पर आंसर क्या है? 1722। ठीक है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चंस में से एक है। जब बात करेंगे राजस्थान की कि राजस्थान में आखिर और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं या कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो बहुत सारा टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सबसे पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तीसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और पांचवा है
मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये टाइगर रिजर्व होता क्या है? टाइगर रिजर्व जहां पर स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है टाइगर को, जस्ट लाइक देयर नेचुरल नेटिव प्लेस, जहां पर वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, इस चीज को हम टाइगर रिजर्व कहते हैं और इसे डिक्लेयर किया जाता है। गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है कि कौन सा एरिया टाइगर रिजर्व होगा, नेशनल पार्क होगा या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो इस सेक्शन में जब हम सरिस्का टाइगर रिजर्व को देखेंगे तो पाएंगे कहां है ये। ऑब्वियस सी बात है, ये राजस्थान में है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा? तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी देख लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफर्स बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलेगा। लियोपार्ड, सांबर, नीलगाय, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही भव्य और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक किला देखने को मिलेगा, जिस किला का नाम आप देख सकते हैं, कंकरवादी फोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसका पास्ट क्या था, इसका अतीत, इसका इतिहास क्या था? तो इतिहास में जब देखेंगे तो ये क्षेत्र राजाओं महाराजाओं के लिए शिकार का स्थल हुआ करता था। यहां पर राजा महाराजा आते थे और शिकार करते थे। बट ये चीज उनके जाने के साथ खत्म हो गई और 1958 में इसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया हमारे भारतीय सरकार के द्वारा। और 1978 में ये एक टाइगर रिजर्व के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया गया। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानवर यहां पर देखने को मिलते हैं। जब आगे बात करेंगे हम रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में, यह भी कहां है? राजस्थान में है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है? ये जब एस्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम क्या था? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हॉट टॉपिक, हॉट क्वेश्चंस में चल रहा है आज के डेट में ये सारा पॉइंट्स, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका नाम सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के फॉर्म में ये एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1973 में ये एक प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना और ये भी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और 1980 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया भारतीय सरकार के द्वारा। टाइगर्स यहां मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे, स्लॉट बियर्स मिलेंगे, हाइनास, जैकल, सांबर, ये सब कुछ, ये सब जानवर, नीलगाय, ये सब आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन, बहुत ही विचित्र सा, आपको 300 से भी ज्यादा डिफरेंट चिड़िया, बर्ड्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस क्षेत्र को, इस एरिया को और रणथंभौर नेशनल पार्क को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अब आगे बात माउंट अबू के बारे में होगी। माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है। ये माउंटेन रेंज किसका हिस्सा है? तो ऑब्वियसली ये अरावली का हिस्सा। और यहां पर भी बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। उन सारे जानवरों को बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है और हमारे प्रकृति के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। जब आगे इसमें हम देखेंगे तो बहुत ही फेमस एक स्पॉट इसमें दिखता है ट्रेवर्स टैंक के नाम से। यह है क्या ट्रेवर्स टैंक? ये एक्चुअली एक रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, जहां पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग यहां पर स्पॉटिंग करने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं। पानी के चारों तरफ के एरियाज में बहुत सारे जानवर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में खुले देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस टैंक का नाम ट्रेवर्स टैंक क्यों रखा गया? क्योंकि इसको बनाने वाले GH ट्रेवर, जो कि एक अंग्रेजी इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनके नाम पर इस जगह को, इस टैंक को डेडिकेट कर दिया गया। और यह बना कब था? यह बना था 1897 में। तो अब लास्ट में ये देखेंगे कि आखिर अरावली आज के दिनों में इतना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, हर जगह हमें देखने को क्यों मिलता है। तो आखिर ये मैटर है क्या और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? इस वजह से, क्योंकि नवंबर 25 में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन को अपनाया जाए। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन अरावली हिल के लिए क्या है? सिंपल भाषा में इस चीज को अगर समझेंगे तो अरावली हिल के लिए, जो अरावली का क्षेत्र है, वहां पर एक नया डेफिनेशन सामने आया है सरकार के द्वारा। वो क्या है कि 100 मीटर, 100 मीटर से जो भी माउंटेन रेंज, जो भी पहाड़ वहां पर 100 मीटर से ऊपर होगा, बस उसी को स्पेशल प्रोटेक्टेड जोन में रखा जाएगा या उसी को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। और बाकी जो 100 मीटर से नीचे हैं उन सारे पहाड़ों को कोई भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं होगा, और जो कि उस क्षेत्र के प्रकृति को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी और पूरा का पूरा अरावली माउंटेन रेंज को अफेक्ट करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस मैटर के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है कि 500 मीटर के क्षेत्र में जो भी 2 माउंटेन रेंज होंगे 100 मीटर के हाइट वाले, ठीक है ना, उन सबको भी सुरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड क्षेत्र में रखा जाएगा, प्रोटेक्टेड माना जाएगा। लेकिन अपोजिशन का इसमें क्या कहना है और लोगों का क्या कहना है? सबसे इंपॉर्टेंट कि
ऐसा करके और इस चीज को अगर लागू किया जाता है तो ये हमारे लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक और बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। तो इस चीज को यहां पर समझते हैं। एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FSI, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसका क्या कहना है कि अगर जो डेफिनेशन अभी दिया जा रहा है 100 मीटर वाला, उसको माना जाए तो उसके तहत 90% जो रीजन है अरावली हिल्स का, 90% क्षेत्र आपका वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। सिर्फ 10% ऐसे माउंटेन बचेंगे जो कि प्रोटेक्शन में आएंगे, और बाकी 90% में हर चीज, माइनिंग एक्टिविटी से लेके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हर चीज वहां पर अलाउ हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनेगा हमारे लिए। तो साथ ही साथ ये हमारे भारत के ईस्टर्न रीजन्स के इंडो गैंगेटिक प्लेन को भी बहुत ज्यादा क्षति, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन हमारे भारत का बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और इससे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये अरावली हिल्स को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसकी वजह से जो थार डेजर्ट को ये रोक करके रखे हुए था, ठीक है, वो थार डेजर्ट बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के, बिना कोई रुकावट के हमारे भारत के और सारे क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अभी जो डेजर्ट या अभी जो रेगिस्तान भारत के वेस्ट में है, वो रेगिस्तान भारत के ईस्टर्न जोन में भी आ जाएगा, और इससे हमारे फसल के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का शिकार होगा। तो ये सारी ही चीज इस अरावली हिल से जुड़ी हुई थी, जो कि आप सबने इस वीडियो में देखा और समझा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कनेक्टेड रहें और सीखते रहें। Read and learn with FSA Academy. Education is simply the soul of a society.